अगला प्रश्न लिखेंगे, एक यौगिक एक्स है में कार्बन नाइट्रोजन व ऑक्सीजन तीन तत्व उपस्थित हैं। फिर से बोल रहा हूं, किसी एक यौगिक एक्स में कार्बन, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन तीन तत्व उपस्थित है। यौगिक एक्स के 30 क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन को, यौगिक एक्स के 30 क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन को विसरित होने में 25 सेकंड का समय लगता है। वहीं समान आयतन की हाइड्रोजन गैस को, समान आयतन की H2 हाइड्रोजन गैस को समान ताप व दाब की अवस्था में विसरित होने में 6.8 सेकंड का समय लगता है। 6.8 सेकंड का समय लगता है। यदि यौगिक एक्स में कार्बन, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का भार प्रतिशत 44.4, 51.9 तथा 3.7% है। यदि यौगिक एक्स में कार्बन, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का भार प्रतिशत 44.4, 51.9 तथा 3.7% है, तब अज्ञात यौगिक एक्स का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। तब अज्ञात यौगिक एक्स का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। राइट, आपको अणु सूत्र ज्ञात करना है जो आपका अननोन कंपाउंड है, जो कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। राइट, आपको नहीं पता। अब यहां पर ये जो यौगिक है, ये जो एक्स है, इसमें अब आपको नहीं पता कि कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितना है और हाइड्रोजन कितना है। मान लो कार्बन x मोल है, नाइट्रोजन के y मोल है और हाइड्रोजन के z मोल मान लीजिए। और ये जो यौगिक x है, उस यौगिक को आपने x को विसरित करवाया। विसरित करने में 25 सेकंड का समय लगता है, समान आयतन की, राइट, और समान ताप व दाब की अवस्था में 25 सेकंड का समय लग रहा है। वहीं अगर उसी कंडीशंस में समान आयतन की अगर आपने हाइड्रोजन गैस ली, समान ताप व दाब की अवस्था में, तो हाइड्रोजन गैस को निःसरित होने में 6.8 सेकंड का, डाई हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं हम। हाइड्रोजन मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट, एकल परमाणु के फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं करती है। वो द्विआण्विक जो है द्विपरमाणविक होती है, डाई एटॉमिक होती है, राइट। तो H2 गैस को जो विसरित होती है, उसके विसरण में 6.8 सेकंड का समय लग रहा है। अब इतने डाटा देने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा अज्ञात यौगिक X है, उस अज्ञात यौगिक X का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, U लगा रहा हूं, रेट दर है अननोन, अज्ञात, अननोन जो कंपाउंड है आपका, राइट, उसके जो विसरण है,
राइट, उसके विसरण की जो दर है मैंने RU से रिप्रेजेंट किया अपॉन R of H2 is equal to molecular mass of H2 upon the अणु भार of the unknown compound ये आपने लिखा। अब ये जो RU upon RH2 है इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ द अननोन अपॉन द टाइम ऑफ द अननोन इनटू द वॉल्यूम ऑफ H2 और ये हो जाएगा टाइम ऑफ H2 which is equal to the molar mass of hydrogen, it is 2 upon the molar mass of the unknown compound. राइट समान आयतन को लेकर बात हो रही थी, इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। राइट टाइम ऑफ हाइड्रोजन आपको दे रखा है 6.8 अपॉन द टाइम ऑफ द अननोन इट इज 25 सेकंड इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 अपॉन द मोलर मास ऑफ द अननोन कंपाउंड। राइट जल्दी से बच्चों मोलर मास बताइएगा मुझे, अननोन जो अज्ञात कंपाउंड है, अज्ञात यौगिक है, उसका मोलर मास मुझे बताइएगा। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लीजिएगा, तो स्क्वेयरिंग करोगे तो रूट हट जाएगा और मोलर मास जो मेरे को लग रहा है उसके हिसाब से ये 27 आएगा, चेक कर लीजिएगा। जो आपका अज्ञात यौगिक है उसका जो अणुभार आपको मिलेगा वो अणुभार 27 मिलेगा, 27 ग्राम प्रति मोल। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका एक काम हो चुका है कि जो आपका अज्ञात यौगिक है उसका आपने अणुभार ज्ञात किया है। अच्छा अब मैं क्या करूंगा कि कार्बन वो जो अज्ञात यौगिक है वो 3 तत्वों से मिलकर बन रहा है, एक है कार्बन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हाइड्रोजन। राइट कार्बन 44.4% है, नाइट्रोजन 51.9% है और हाइड्रोजन 3.7% है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कार्बन की मात्रा ज्ञात करूंगा। मैं बोलूंगा C का भार ग्राम में बराबर अणुभार आपने निकाला 27 का 44.4% मैंने लिया तो ये मुझे इतना मिल जाएगा और अगर आप इसको हल करोगे तो ये आपको 12 ग्राम मिल जाएगा। राइट चेक कर लीजिएगा, 27 गुणित 44.4 बटा 100 किया, मतलब कार्बन का भार आपने ज्ञात किया ग्राम के अंदर, वो 12 ग्राम मिलेगा आपको। उसी तरीके से नाइट्रोजन का भार, N का भार बराबर 51.9, 27 का 51.9 लूंगा, 27 का 51.9%, मतलब ये मिलेगा 27 गुणित 51.9 बटा 100 किया मैंने। राइट ये मिल जाएगा मुझे तकरीबन 14, ये मुझे 14 ग्राम प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का भार वैसे ही पता चल गया, हाइड्रोजन का भार बराबर 1 ग्राम। अब कार्बन का भार 12 ग्राम है, तो जब कार्बन का भार 12 ग्राम है इसका मतलब कार्बन के जो परमाणु मिलेंगे आपको, राइट 12/12 मोल निकालने का आप सब जानते हैं कि मोल बराबर होता है दिया हुआ भार बटा अणुभार। इट मींस कार्बन का भार आपने 12 ग्राम निकाला, इसको भाग दे 12 से, नाइट्रोजन को भाग देंगे 14 से और हाइड्रोजन को भाग देंगे 1 से। इसका मतलब कि जो आपको अणु सूत्र ज्ञात होगा, जो आपका अज्ञात यौगिक है उसका जो अणु सूत्र आपको प्राप्त होगा वो है कार्बन 1, नाइट्रोजन 1 व हाइड्रोजन 1, ये आपका अणु सूत्र बन जाएगा। C1 nitrogen 1 and the hydrogen 1. This is the molecular formula of the unknown compound, राइट मैंने कार्बन का भार पता किया जो अज्ञात यौगिक था। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं कि जो आपका अज्ञात यौगिक था उसका आपने अणुभार पता किया। ये देखिएगा, ये अणुभार आपके सामने लिखा हुआ है 27। फिर कार्बन का भार प्रतिशत आपको दे रखा था, नाइट्रोजन का भार प्रतिशत, हाइड्रोजन का भार प्रतिशत।
इस भार प्रतिशत का इस्तेमाल करके हमने कार्बन, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का भार ज्ञात किया। राइट, ये आपके भार आ चुके हैं। उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का भार ज्ञात करने के बाद उनके रेस्पेक्टिव, उनके क्रमशः मोलों की संख्या ज्ञात करी आपने, और मोलों की संख्या से वहीं से आपको अणु सूत्र प्राप्त हुआ। इट इज CnH, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा जो आपका अननोन कंपाउंड है। ठीक, अगला प्रश्न लिखिएगा। 1 मोल नाइट्रोजन गैस, 1 मोल नाइट्रोजन गैस 0.8 ATM दाब पर, 0.8 ATM दाब पर विसरित होने में 0.8 ATM दाब पर है, ध्यान रखना। विसरित होने में 38 सेकंड का समय लेती है। 38 सेकंड, 38 सेकंड का समय लेती है। एक अज्ञात यौगिक जो ज़ीनॉन तथा फ्लोरीन से मिलकर बना है। एक अज्ञात यौगिक जो ज़ीनॉन तथा फ्लोरीन से मिलकर बना है का एक मोल 1.6 ATM पर, 1.6 वायुमंडल पर, ATM पर विसरित होने में 57 सेकंड का समय लेती है। 57 सेकंड का समय लेती है। पूर्ण विराम। ज़ीनन व फ्लोरीन के अज्ञात यौगिक का, ज़ीनन व फ्लोरीन के अज्ञात यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। ज़ीनॉन तथा फ्लोरीन के अज्ञात यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। राइट, अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो जो अज्ञात यौगिक है उसका मैंने फार्मूला लिखा, XEFN लिख लो यहां पर, जो भी लिखना है, या X लिख लीजिए, XEFX। राइट, समझिएगा, जो अज्ञात यौगिक है जो 1.6 ATM पर है, 1.6 ATM पर है, राइट, वो 57 सेकंड का समय लेता है, 57 सेकंड्स का समय लेता है। राइट, उसका जो अज्ञात यौगिक है उसका मैंने सूत्र लिखा XEFX। अब मैं क्या करूंगा? अगेन मैं बोलूंगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन कंपाउंड, U से लिखा, इज इक्वल टू द प्रेशर। अब दाब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दाब अलग अलग दे रखा है क्वेश्चन में। मोलर मास ऑफ अननोन अपॉन द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, ये आपके इस सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चेक करिएगा, जो आपका प्रश्न है बच्चों, उस प्रश्न के अंदर नाइट्रोजन व वो जो यौगिक है उस यौगिक का दाब अलग अलग दे रखा है, और क्योंकि दाब अलग अलग है इसीलिए अब ये इस सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमारे को। राइट, अच्छा, दोनों के 1-1 मोल है। आप प्रश्न को चेक करिए, नाइट्रोजन का भी 1 मोल आपने विसरित करवाया था, और जो अननोन यौगिक है उस अननोन यौगिक का भी आपने 1 मोल विसरित करवाया था। राइट, इट मींस सूत्र मेरा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन द टाइम ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन अपॉन द टाइम ऑफ अननोन, इट इज इक्वल टू नाइट्रोजन का जो दाब आपको दे रखा है 0.8 अपॉन 1.6
मोलर मास ऑफ अननोन बटा 28, ये हमारा। अच्छा, जो मोल हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगे, दोनों के एक एक मोल का आपने विसरण करवाया है। और एक एक मोल का विसरण हुआ है तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। टाइम अननोन का आपको दे रखा है 57 सेकंड, ये 57 आपने लिखा अपॉन 38 इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 1.6 रूट ऑफ मोलर मास ऑफ अननोन बटा 28। राइट, जल्दी से मुझे जो अननोन यौगिक है जिनन व फ्लोरीन का, उसका आप अणुभार बताएं। मोलर मास ऑफ द अननोन कंपाउंड मुझे बताएं। एग्जैक्टली मिल रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपने जो जिनन का कंपाउंड आपने माना था, यहां चेक करिए बच्चों, ये आपका जिनन का कंपाउंड जो आपने माना है। राइट, अब ये जो जिनन का कंपाउंड आपने माना है, राइट, उसका आपने अणु भार ज्ञात किया। इट मींस द मोलर मास ऑफ XeFx इट इज इक्वल टू 252 ग्राम प्रति मोल। ये हमारा मिल रहा है 252 ग्राम प्रति मोल, ये आपको प्राप्त हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, जिनन का, सारे बच्चे ध्यान में रखना, जिनन का जो परमाणु भार होता है वो 131 होता है, तथा फ्लोरीन का जो अणु भार होता है, परमाणु भार, फ्लोरीन का जो परमाणु भार है वो 19 होता है। राइट, इसका मतलब मैं बोलूंगा आपने XeFx माना है, मतलब जिनन का 1 मोल है। अगर इसका पूरा 1 मोल लेते हो तो इसके 1 मोल में जिनन का 1 मोल है, तो जिनन का 1 मोल है, इट मींस उसका वजन हो जाएगा 131। मतलब एक समीकरण में बनाऊंगा 252 बराबर 131 प्लस 19x। चेक करिएगा, ये आपका समीकरण बनेगा। 252 आपको मिल रहा था, 252 बराबर 131 प्लस 19x। 19 क्यों आया? क्योंकि जो फ्लोरीन है, वो फ्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो परमाणु भार 19 होता है, बराबर, ये मैंने 19 लिख दिया यहां पर। यहां से मुझे x का मान प्राप्त हो जाएगा। इट मींस मैं बोलूंगा 19x इज इक्वल टू 252 माइनस 131। राइट, और ये आपको मिल जाना चाहिए 121 प्राप्त हो जाएगा। राइट, अप्रोक्सीमेट ये जो है ये तो एग्जैक्ट है 121, तो आपको एग्जैक्टली मिलेगा। राइट, और जो x का मान मिलेगा वो x का मान अप्रोक्सीमेटली 121 बटा 19, ये x का मान अप्रोक्सीमेटली आपको 6 मिलेगा। चेक करिएगा 6.3 के आसपास जाएगा। और क्योंकि फ्रैक्शन में तो हम बात नहीं करेंगे, फ्रैक्शन में हम बात नहीं करेंगे, इसीलिए ये x का मान हम 6 बोलेंगे। इसका मतलब वो जो आपका अननोन यौगिक था, उस अननोन यौगिक का आपने अणु सूत्र ज्ञात किया, दैट इज कमिंग आउट टू बी XeF6। जो आपका अननोन यौगिक है, उस अननोन यौगिक का आपने सूत्र पता किया XeF6, ये आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है। राइट, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाइड्रोजन गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हाइड्रोजन गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक बर्तन में लीक करवाई गई, 20 मिनट तक लीक करवाई गई। किसी एक बर्तन में या पात्र में लीक करवाई गई, 20 मिनट तक लीक करवाई गई। उसी पात्र में एक अज्ञात गैस, उसी पात्र में एक अज्ञात गैस
उसी छिद्र से, समान छिद्र से, समान छिद्र से 20 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए लीक करवाई गई, लीक करवाई गई। बीस मिनट के पश्चात, 20 मिनट के पश्चात उस बर्तन का जिसका आयतन 3 लीटर है, उस बर्तन का जिसका आयतन 3 लीटर है, जिसका आयतन 3 लीटर है, का दाब 6 एटीएम मापा गया, का दाब 6 एटीएम, 6 एटीएम मापा गया। यदि उस गैसीय मिश्रण में, यदि उस गैसीय मिश्रण में हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, यदि उस गैसीय मिश्रण में हाइड्रोजन के मोलों की संख्या 0.7 है, 0.7 है, तब अज्ञात गैस का अणुभार ज्ञात कीजिए, तब अज्ञात गैस का अणुभार ज्ञात कीजिए। तब अज्ञात गैस का अणुभार ज्ञात कीजिए। राइट, सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, देखिएगा। क्वेश्चन अगेन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। देखिएगा, यहां पर एक पात्र है, ये आपके सामने मैं पात्र बना रहा हूं, और ये जो पात्र है, इस पात्र का आयतन आपको दे रखा है 3 लीटर, और इस पात्र के अंदर बहुत ही सूक्ष्म एक छिद्र है, ये मैंने छिद्र कर दिया, बहुत ही सूक्ष्म छिद्र है। इस छिद्र में से पहले मैंने हाइड्रोजन गैस का निःसरण करवाया, हाइड्रोजन गैस का मैंने निःसरण करवाया। राइट, देखिएगा, कल्पना करते चलिए, कल्पना जरूर से करिएगा थोड़ा सा उसमें, कि हमारे पास एक पात्र है और इस पात्र में से हाइड्रोजन गैस को लीक करवाया। आप लीक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, राइट, मतलब हाइड्रोजन गैस आपने उस छिद्र में से पास करवाई इस पात्र के अंदर। ये जो बर्तन है जिसका आयतन 3 लीटर आपको दे रखा है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है वो 20 मिनट तक आपने इस छिद्र में से लीक करवाई इस पात्र के अंदर। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद हाइड्रोजन गैस को स्टॉप कर दिया, हाइड्रोजन गैस का जो लीक करवाना था वो आपने स्टॉप कर दिया, और उसके बाद एक अज्ञात गैस को इसी छिद्र में से इस पात्र में आपने पास करवाया। अगेन 20 मिनट तक आपने पास करवाया। 20 मिनट के बाद ना तो आप हाइड्रोजन गैस पास करवा रहे हो इस पात्र के अंदर, इस पात्र में, और न ही वो अज्ञात गैस आपने पास करवाई। 20 मिनट के पश्चात इस पात्र के अंदर का जो दाब आपको दे रखा है वो 6 वायुमंडल है। पात्र के अंदर का जो दाब है वो 6 वायुमंडल है। राइट, अतः तथा जो हाइड्रोजन गैस है, उस हाइड्रोजन गैस के मोलों की संख्या 0.7 है। तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया है। राइट, जो आपको शुरू में ही दे रखा है कि हाइड्रोजन गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। राइट, ये पात्र के अंदर की सारी कंडीशंस आपको दे रखी है कि 20 मिनट के पश्चात अंदर का दाब 6 वायुमंडल है, हाइड्रोजन गैस के मोलों की संख्या 0.7 है। राइट, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। और इतना देने के बाद आपसे अणुभार, वो जो अज्ञात यौगिक है, राइट, वो जो अज्ञात गैस है, उसका आपको अणुभार पूछा जा रहा है।
तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बोलूंगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का इस्तेमाल कर कर मैं कुल मोलों की संख्या ज्ञात कर रहा हूं। कुल मोल, क्योंकि बच्चों समझ में आई होगी बात आपको कि ये जो पात्र है, इस पात्र के अंदर, ये जो आपका पात्र है, इस पात्र के अंदर मिश्रण है। एक तो अज्ञात कोई गैस है और साथ ही साथ में हाइड्रोजन भी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पात्र है, इस पात्र के अंदर कुल मोलों की संख्या कितनी है, ये कुल मोलों की संख्या मैं ज्ञात कर रहा हूं। मतलब मैं बोलूंगा एन कुल बराबर P इंटू वी अपॉन R इंटू टी। अंदर का दाब 6 ATM, आयतन आपको दे रखा है 3 लीटर, बराबर R का मान 0.0821। सारे बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से सब जानते होंगे कि R का मान मैंने 0.0821 क्यों लिया। ये R का मान मैंने 0.0821 इसलिए लिया क्योंकि जो दाब है वो ATM के अंदर है तथा जो आयतन है वो लीटर के अंदर है। तो ATM लीटर के अंदर जो R का मान होता है वो 0.0821 और ताप है 300 केल्विन। 6 3 18 अपॉन 24.63, राइट। ये मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये 0.731 प्राप्त होगा। कुल मोलों की संख्या अगर आप इसकी गणना करोगे, गणना करने के पश्चात कुल मोलों की संख्या आपको 0.731 प्राप्त होगी बच्चों। अच्छा, अब मैं क्या बोलूंगा कि जो कुल मोल हैं, उस कुल मोल के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। वो जो दो कंपोनेंट्स हैं, मतलब मैं बोलूंगा एन कुल बराबर हाइड्रोजन प्लस अननोन कंपाउंड। कुल मोलों की संख्या 0.731 इज इक्वल टू, चेक करिएगा ये जो पात्र है, इस पात्र के अंदर हाइड्रोजन गैस के मोलों की संख्या आपको ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज 0.7 प्लस यहां से अज्ञात गैस के मोलों की संख्या आपने ज्ञात करी। अज्ञात गैस के मोलों की संख्या जो आपको प्राप्त होगी दैट इज इक्वल टू 0.731 ऋण 0.70, दैट इज 0.031 आपको प्राप्त हो जाएगी। जो आपकी अज्ञात गैस है, उस अज्ञात गैस के मोलों की संख्या 0.031 है, राइट। अब फिर से आइएगा, अब हम अणुभार पर जा रहे हैं। किस तरीके से आप अणुभार ज्ञात करेंगे, चेक करिएगा। यहां पर मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन गैस अपॉन द टाइम ऑफ अननोन गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस अपॉन द टाइम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू मोलर मास। दाब समान है, दाब समान दे रखा है, चेक करिएगा। तो यहां पर मैं बोलूंगा मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन द मोलर मास ऑफ द अननोन गैस। समान समय के लिए आपने, समान समय के लिए हाइड्रोजन व अननोन गैस को, अज्ञात गैस को आपने उस 3 लीटर पात्र में लीक करवाया था, मतलब टाइम से टाइम कैंसल आउट हो जाएगा। अब अननोन गैस के जो लीक्ड मोल हैं या जो निश्रित मोल हैं, वो आपने गणना करी 0.031 बटा 0.70 इज इक्वल टू द मोलर मास, दैट इज 2 अपॉन द मोलर मास ऑफ द अननोन गैस। यहां से आपको बहुत बढ़िया तरीके से मोलर मास प्राप्त हो जाएगा। मोलर मास, अणुभार अज्ञात गैस का प्राप्त होगा और यही हमारा उत्तर होगा। तकरीबन 1000 के आसपास आएगा, राइट। इसका मतलब जो आपकी जो गैस है उसका अणुभार काफी ज्यादा है, काफी भारी गैस है, राइट। ये चेक करिएगा, तकरीबन